नमस्कार दोस्तों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 12 है। इसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, इलू उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन भविष्य की महामारी से, बी ऑप्शन भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा से, सी ऑप्शन जलवायु परिवर्तन से और डी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा से। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 खबरों में रही, इसे किसने जारी किया है। ए ऑप्शन सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा, वी यूनेप द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, सी WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन यानी ONGC ने घोषणा की है कि भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। ये कहाँ शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन लद्दाख में, बी मेघालय में, सी असम में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी लद्दाख में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पैलियोप्रोटोजोइक कार्बोसाइट फाइलाइट चट्टानों में वेनेडियम की उच्च मात्रा पाई गई है, जो भारत में वेनेडियम के प्राथमिक निक्षेप संबंधी पहली सूचना है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश ने। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस पहल को G20 देशों के समूह ने शुरू किया है। दूसरा, इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटे को दूर करना है, जहां चीन ने VRI के अंतर्गत लगभग 2600 परियोजनाओं के माध्यम से अरबों डॉलर का निवेश किया है। अब आपको कोड की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी सेकंड वाला सत्य है जबकि पहला वाला गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस पहल को G7 देशों के समूह ने शुरू किया है, ना कि G20 के समूह ने। अगला है, हाल ही में डिक्ट इंसोनिया खबरों में रहा, इसका संबंध है। ए ऑप्शन क्षुद्र ग्रह से, बी कोविड-19 से, सी प्राचीन जीवित प्राणी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी प्राचीन जीवित प्राणी से। अगला सवाल है, हाल ही में पेंगोंग त्सो झील खबरों में थी, ये किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। ए ऑप्शन भारत नेपाल, बी भारत चीन, सी भारत भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी भारत और चीन के बीच। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा मुकुंदपुरा CM2 क्या है। ए ऑप्शन क्षुद्र ग्रह, बी एक उल्कापिंड, सी कोविड-19 की दवा, डी एक आकाशगंगा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी एक उल्कापिंड। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी इनक्वाइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, ये हैदराबाद में स्थित है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी इनक्वाइज के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात का वैधानिकरण कर दिया है। ए ऑप्शन अर्जेंटीना ने, बी भारत ने, सी ब्रिटेन ने,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी अर्जेंटीना ने। अगला सवाल है भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में निम्न पर विचार करें। पहला है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा, ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है। ए ऑप्शन इंडोनेशिया में, बी भारत में, सी जापान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी इंडोनेशिया में। अगला सवाल है हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के हालिया सर्वेक्षणों से किस राज्य में लिथियम संसाधनों की उपस्थिति का पता चला है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी मणिपुर में, डी मेघालय में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी कर्नाटक में। अगला सवाल है इबोला वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोपों से निपटने के लिए इबोला वैक्सीन का भंडार तैयार किया जा रहा है। दूसरा, इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी। अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी इबोला वायरस के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा सीयूलैकैंथ क्या है। ए ऑप्शन एक क्षुद्र ग्रह, बी कोविड-19, सी मछली का जीवाश्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मछली का जीवाश्म। अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा सहायक एनजी क्या है। ए ऑप्शन एक कंटेनर, बी ऊर्जा उपकरण, सी मिसाइल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी एक कंटेनर। अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रही द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन शशि थरूर, बी एस वाई कुरैशी, सी प्रशांत भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी एस वाई कुरैशी। अगला सवाल है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों हेतु बार बार सहायता प्रदान करने और आतंकवादियों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने पर किस देश को एक आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी क्यूबा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी क्यूबा को। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में सम्मिलित है। ए कोयला, बी कच्चा तेल, सी प्राकृतिक गैस, डी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी ये तीनों कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर में सम्मिलित हैं। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।